तो वेलकम बैक हो गया आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पर फ़ी के ऊपर क्लिक करता हूँ और फेच डाटा करता हूँ तो ये मेरा फॉर्म चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रोल नंबर 125 लिख देता हूँ और फ़ी मैंने 1500 दी, मैं सबमिट डाटा कर देता हूँ तो ये डाटा मेरे पास सबमिट हो गया और फॉर्म मेरा क्लियर हो गया। और जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फेच डाटा करता हूँ तो यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मैं ये सैम्पल डाटा सेंड कर रहा हूँ, सबमिट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं ये सैम्पल डाटा मैंने सेंड किया तो ये देखिए मेरे पास ये यहाँ पर सेंड हो चुका है। अब ये क्या है, ये वीडियोस को मुकम्मल देखना है आपने। ये ऑटो है, ये आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब जी आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, बताएं तो सही क्या कह रहे हैं आप। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र CNIC दे तो आप मुख्तलिफ़ लोगों से कोड करवाते हैं, कोड करके आप फील्ड ऐड करते हैं। तो मैं ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको फेच कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास CNIC मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही मैं अगेन से 1 2 3 4 कर दूंगा, फिर 1 2 3 4 कर दूंगा, फिर 1 2 3 4 कर दूंगा, फिर 1 2 3 4 कर दूंगा, तो मैं जैसे ही सबमिट कर दूंगा तो ये डाटा मेरे पास ये देखिए आ गया। अगर मैं कहता हूँ मुझे एक फ़ोन नंबर भी चाहिए, व्हाट्सअप नंबर चाहिए, तो मैं ये यहाँ पर इसे व्हाट्सअप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे व्हाट्सअप कर दूंगा और मैं यहाँ पे आगे से फेच कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास व्हाट्सअप भी आ गया है। और अगर मैं यहाँ से उनको डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये दोनों यहाँ से भी डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरे से दोनों यहाँ से भी डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से भी। इसी तरह से ये देखिए, फ़ी के अंदर मैंने ये दो हैं। अब मैं फ़ी ईयर कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे ही मैं इसको फ़ी के ऊपर लेके आऊँगा, रिजल्ट फॉर्म को फेच करूँगा तो देखिए ये सिर्फ एक फॉर्म बना हुआ है, ये नए फॉर्म नहीं बने हुए, ये सिर्फ शीट के अंदर से ही आपने चेंजिंग करना है। अब मैं इसे कर देता हूँ फ़ी ईयर। ठीक है, मैं इसे फ़ी ईयर कर देता हूँ, फेच डाटा कर देता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास फ़ी ईयर हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ये डाटा सबमिट करता हूँ और ये मेरा जो डाटा है वो यहाँ पर सबमिट हो गया। अब देखिए, ऑटो HTML इस फॉर्म को बनाने का मकसद क्या है। इस फॉर्म को बनाने का मकसद आपके डेली बिजनेस टास्क्स को इजी कर देना। जो आप मल्टी फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एडमिशन फॉर्म के लिए अलग से यूज़ करते हैं, और मसलन कि तरह तरह के आप बिज़नेस अपने रोज़मर्रा के बिज़नेस के अंदर आप तरह तरह के अलग फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, उन सब फॉर्म को एक चीज ऑटो में ले आया। क्योंकि देखिए, आप लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग एक स्कूल चला रहे हैं, या आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, या आप लोग की वेबसाइट आप, और दूसरी बात, इसे आप कहीं पर भी एम्बेड कर सकते हैं, अपने किसी भी वेबसाइट के अंदर इसके आप एम्बेड कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में तो ज़रा भी नहीं पता कि HTML फॉर्म क्या होता है और क्या चीज़, ये इन चीज़ों के बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं होता है। और आपने कोई मसलन कि फील्ड ऐड करनी होती है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ईयर तो मैंने कर लिया, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो आप अगर स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, अगर आपको इस तरह का सिस्टम ना होता बिल फर्स्ट, तो आपने यहाँ से आके इसको कोड को चेंजिंग करना था, फिर यहाँ से इसके जो है यहाँ पर भी आपने आप अगर चेंजिंग्स करनी थी, तो अब वो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है। ठीक है, तो वो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है जो कि आप किसी को पैसे देकर करवाते थे। हमने इस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया। अब मैंने इसके अंदर चेंजेस कहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं फ़ी के अंदर मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है। जैसे कि अभी ये सिर्फ ईयर है और ये मेरे पास ये देखिए प्रोडक्ट, ना किसी को आपने कुछ पैसा देना है ना आपने कुछ। अच्छा, ये अभी सिर्फ 4 हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे 10 से 12 फॉर्म हैं, उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने इस शीट को बनाना है। जो शीट का आपने नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे शीट 5 को ही यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर अपने कोड के अंदर जाऊँगा। सिर्फ कोड के अंदर जाके मैंने इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर मैंने इसे ला के पेस्ट कर देना है। और जो मैंने शीट 5 को कॉपी किया था उसे मैंने यहाँ पर लेकर आना है और उसे मैंने यहाँ पर पेस्ट आउट कर देना है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ से इसको कर देना सेव, और मैंने आके अपने, क्योंकि आप लोगों के पास तो न्यू डिप्लॉयमेंट होगा, आप लोगों के पास तो जो डिप्लॉय हुआ होगा,
तो आप लोगों ने उसको इस तरह से डिप्लॉय कर देना है। जब आप डिप्लॉय कर देंगे तो आप लोगों के पास ये जो लिंक है ये आ जाएगा। ओके, मैं तो अभी टेस्टिंग वर्जन में चला रहा हूँ, ये ऑफिशियल इसका लिंक है। तो जैसे ही मैं इसको शीट 5 के ऊपर क्लिक करता हूँ, फेच डाटा करता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ भी शो नहीं करवाएगा। रीज़न उसकी क्या है सर? रीज़न उसकी ये है कि अभी शीट 5 के अंदर कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ तो मैं उधर जाके अपनी शीट 5 को फेच करता हूँ। तो जैसे ही मैं फेच करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास नेम आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पर फुल नेम, मदर नेम, ब्रदर नेम, फादर नेम, ये सब नेम मैंने यहाँ पर लेने हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको फेच कर देता हूँ तो ये देखिए ये आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली बन चुका है। इस तरह से आप अलग अलग कई किस्म के आप इसके अंदर फॉर्म ऐड कर सकते हैं। और अब आ गया इसका मेन टॉपिक। जब आपको हम ये कोड ये इसका जो ये लिंक प्रोवाइड करेंगे तो आप जब इसे ओपन करेंगे इस लिंक को तो आपको कुछ इस तरह से ये जो है गूगल शीट देखने को मिलेगी। फिर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप फाइल के ऊपर क्लिक कर लेंगे मेक अ कॉपी के ऊपर आपने क्लिक कर देना। मेक अ यहाँ पे आपने जो रीनेम करना है वो रीनेम कर दीजिएगा, मेक अ कॉपी कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे मेक अ कॉपी कर देंगे तो ये एक शीट आपकी गूगल ड्राइव के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक्सटेंशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कोड आपके पास इस तरह से खुल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली रन के ऊपर क्लिक करना है। रन करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा, आप इसे परमिशंस दे दीजिएगा। तो यहाँ पर ये परमिशंस मांगेगा, यहाँ पर ये टाइम लेगा और मैं इसे परमिशंस दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ये परमिशंस दे रहा हूँ तो ये मेरे से मेरे अकाउंट की परमिशंस मांगेगा, जो कि आपने दे देनी है, क्योंकि उसके बगैर तो ये रन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सेफ मेथड है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जैसे ही इसे अलाउ कर देंगे तो ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। आपने फिर न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है, डिप्लॉय के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो है थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपको एक यूआरएल दे देगा। वो यूआरएल आप यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म कलेक्शन के लिए। ये बहुत बड़ी कंपनीज, मीडियम साइज कंपनीज, हर तरह के इंस्टीट्यूशन को जो कि फॉर्म के ज़रिए गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं और ऑफिस के अंदर डाटा उन्होंने सबमिट करना होता है, रिसेप्शन के ऊपर उन्हें डाटा सबमिट करना होता है, स्कूल ऑफिस में करना होता है। तो वो यहाँ पर इस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे ये कोड हासिल कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरे पास ये फॉर्म वर्किंग में आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उम्मीद करूँगा मैं जल्द ही उस वीडियो के भी अपलोड करूँ। ये ही आज बैक टू बैक ये वीडियो दी है, कल भी दी है, एक आज भी दी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी बहुत जल्द ही वीडियो आएगी। तो ख्याल रखिएगा, आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा और हमारे वॉच टाइम को कंप्लीट करने में हमारा मदद करें। अल्लाह हाफिज़।